सिनेमा की दुनिया बड़ी अजीब होती है। एक दिन आप स्टार होते हैं, अगले ही दिन आपको भुला दिया जाता है। टॉम वो स्टार था जिसे सब प्यार करते थे। उसकी मुस्कान अंधेरे से अंधेरे कमरे को भी रोशन कर सकती थी। उसकी फिल्में जबरदस्त हिट होती थीं, एक के बाद एक। लोग बस उसकी एक झलक पाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करते थे। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं था, वो एक फिनोमिनन था। उसके पोस्टर हर टीनेजर के कमरे में होते थे। उसका नाम हर घर में जाना जाता था। वो दुनिया के टॉप पर था, अपने आप में एक राजा था, और वो अपना ताज विनम्रता और शालीनता से पहनता था। हमेशा अपने फैंस और मीडिया के लिए समय निकालता था। जॉनी अंधेरे में खड़ा था। वो टॉम के उदय को कड़वे दिल से देख रहा था। उन्होंने अपनी यात्रा एक साथ शुरू की थी, एक ही एक्टिंग स्कूल में, एक ही सपने देखते हुए। लेकिन किस्मत ने टॉम को चुना था। जॉनी की फिल्में शायद ही कभी कोई छाप छोड़ पाती थीं। क्रिटिक्स बेरहम थे और दर्शक उदासीन थे। वो भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलता था और कोई उसे पहचानता नहीं था। खामोशी कान फाड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो अदृश्य है, बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में एक भूत। उनके करियर के बीच बरहती इस खाई ने जॉनी की आत्मा में ईर्ष्या का एक बीज बो दिया, एक काला जहरीला पौधा जो उसके हर विचार के चारों ओर लिपट गया। ईर्ष्या एक जहरीली बेल की तरह बढ़ी। अवार्ड शो में जॉनी जबरदस्ती की मुस्कान के साथ ताली बजाता था जब टॉम एक के बाद एक ट्रॉफी जीतता था। वो टॉम के परफॉर्मेंस की शानदार समीक्षाएं प्राचता था। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ जाते थे। वो क्यों, मैं क्यों नहीं। वो अपने खाली अपार्टमेंट की अकेली खामोशी में खुद से फुसफुसाता था। उसे लगता था कि दुनिया अनफेयर है। उसे विश्वास था कि उसमें ज्यादा टैलेंट है, ज्यादा डेप्थ है, लेकिन दुनिया अंधी थी। उसे सिर्फ टॉम का आकर्षक चेहरा दिखता था। यह लगातार तुलना एक जुनून बन गई, एक आग जिसने उसकी समझ को जला दिया और उसे एक ठंडे सोचे समझे गुस्से से भर दिया। ये एहसास बढ़ता गया, साधारण ईर्ष्या से एक काली खतरनाक योजना में बदल गया। जॉनी को लगने लगा कि टॉम ही उसकी सफलता के रास्ते में एकमात्र बाधा है। अगर टॉम गायब हो जाए तो शायद स्पॉटलाइट अंततः उसे मिल जाएगी। यह विचार डरावना था, लेकिन अजीब तरह से सुकून देने वाला भी था। उसने टॉम को देखना शुरू कर दिया, दोस्त के तौर पर नहीं, बल्कि एक टारगेट के तौर पर। उसने उसके शेड्यूल, उसकी आदतों, उसकी हर हरकत का अध्ययन किया। टॉम को रास्ते से हटाने का विचार उसके दिमाग में मजबूत होने लगा। एक क्षणिक काले विचार से एक विस्तृत रूप से प्लान की गई साजिश में बदल गया। वो अब सिर्फ एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी नहीं था, वो एक शिकारी बन रहा था। खबर मंगलवार की एक शांत सुबह आई। ये आग की तरह फैल गई, एक शॉकवेव जिसने पूरे देश को हिला दिया। टॉम का प्राइवेट जेट गायब हो गया था। वो एक शूट के लिए एक दूर दराज जगह जा रहा था। विमान, एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट, घने पहाड़ों के ऊपर कहीं रडार से गायब हो गया था। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं, बस खामोशी। शुरुआती रिपोर्ट्स अराजक थीं और अटकलों से भरी थीं। हर कोई एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि उनका प्यारा स्टार सुरक्षित हो। आसमान से आती खामोशी अशुभ थी, लाखों दिलों पर छाई डर की एक भारी चादर। कुछ घंटों बाद मलबा मिल गया। ये एक खौफनाक नजारा था। विमान हजारों टुकड़ों में बिखर गया था, एक गहरी दुर्गम खाई में बिखरा पड़ा था। न्यूज चैनलों पर तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं। ये पूरी तरह से तबाही का मंजर था। अधिकारियों ने तुरंत इसे एक दुखद दुर्घटना घोषित कर दिया। उन्होंने खराब मौसम और संभावित यांत्रिक खराबी की बात कही। दुनिया शोक में डूब गई। दुनिया के हर कोने से श्रद्धांजलि आने लगी। ये एक भयानक, दुर्भाग्यपूर्ण घटना लग रही थी। एक उज्जवल सितारा बहुत जल्दी बुझ गया था। एक राष्ट्रीय त्रासदी हुई थी जिसने हर किसी को सदमे और अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया था। जॉनी ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई। उसने मीडिया को भावुक इंटरव्यू दिए। उसकी आंखें नकली आंसुओं से भरी थीं। वो मेरे लिए भाई जैसा था, उसने कहा। उसकी आवाज बनावटी दुख से भर्राई हुई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो चला गया। इंडस्ट्री ने अपनी सबसे चमकदार रोशनी खो दी है। उसने प्रार्थना सभाओं और श्रद्धांजलि सभाओं में भाग लिया। उसका चेहरा दुख का मुखौटा था। वो एक दुखी दोस्त की तस्वीर था और किसी को भी उसके अंदर महसूस हो रही गहरी संतुष्टि का अंदाजा नहीं था। उसने इसे कर दिखाया था। उसकी योजना काम कर गई थी, या ऐसा उसने सोचा था। उसे एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। लेकिन आधिकारिक कहानी में भी कुछ छोटे, परेशान करने वाले विवरण थे। मौसम हालांकि सही नहीं था,
इतना खराब नहीं था कि ऐसे उन्नत विमान को गिरा सके। पायलट अत्यधिक अनुभवी था और उसका रिकॉर्ड बेदाग था। विमान की उड़ान से 1 हफ्ते पहले ही सर्विसिंग हुई थी। ये बस छोटी छोटी फुसफुसाहटें थीं, जिन्हें दुख के शोर में आसानी से खारिज किया जा सकता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फुसफुसाहटें एक सही दीवार में छोटी दरारों की तरह थीं, जो एक साधारण दुखद दुर्घटना के मुखौटे के पीछे छिपी एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रही थीं। पहेली के टुकड़े ठीक से नहीं बैठ रहे थे और संदेह का एक बीज चुपचाप बोया गया था। जांच एक तेज, समझदार अफसर इंस्पेक्टर वर्मा ने की। वो अपने बारीकी से काम करने के लिए जाने जाते थे। वो संयोगों पर विश्वास नहीं करते थे। जबकि दुनिया ने दुर्घटना के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था, वर्मा को एक नैगिंग संदेह महसूस हुआ। उन्होंने और गहराई से खोदना शुरू किया, स्पष्ट से परे देखा। उन्होंने फ्लाइट मैनिफेस्ट, पायलट के रिकॉर्ड और रखरखाव लॉग को बार बार रिव्यू किया। उन्होंने घंटों क्रैश साइट पर बिताए, मलबे को खुद छानते रहे। उन्हें विश्वास था कि मलबे में एक राज छिपा है, एक कहानी जो अभी बताई जानी बाकी थी। उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि यह सिर्फ दुर्भाग्य का मामला नहीं था। पहला सुराग एक अप्रत्याशित स्रोत से आया। एयरफील्ड के एक जूनियर टेक्नीशियन को कुछ अजीब याद आया। उसने इंस्पेक्टर वर्मा को बताया कि उड़ान के दिन उसने जॉनी को टॉम के प्राइवेट हैंगर के पास देखा था। जॉनी को वहां नहीं होना चाहिए था। पूछे जाने पर जॉनी ने कहा था कि वो टॉम को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देने आया था। लेकिन टेक्नीशियन को याद था कि जॉनी घबराया हुआ लग रहा था और एक ऐसा बैग ले जा रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। भाग्यपूर्ण घटना लग रही थी। एक उज्जवल सितारा बहुत जल्दी बुझ गया था। एक राष्ट्रीय त्रासदी हुई थी जिसने हर किसी को सदमे और अविश्वास की स्थिति में छोड़ दिया था। जॉनी ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई। उसने मीडिया को भावुक इंटरव्यू दिए। उसकी आंखें नकली आंसुओं से भरी थीं। वो मेरे लिए भाई जैसा था, उसने कहा। उसकी आवाज बनावटी दुख से भर्राई हुई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो चला गया। इंडस्ट्री ने अपनी सबसे चमकदार रोशनी खो दी है। उसने प्रार्थना सभाओं और श्रद्धांजलि सभाओं में भाग लिया। उसका चेहरा दुख का मुखौटा था। वो एक दुखी दोस्त की तस्वीर था और किसी को भी उसके अंदर महसूस हो रही गहरी संतुष्टि का अंदाजा नहीं था। उसने इसे कर दिखाया था। उसकी योजना काम कर गई थी, या ऐसा उसने सोचा था। उसे एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। लेकिन आधिकारिक कहानी में भी कुछ छोटे, परेशान करने वाले विवरण थे। मौसम हालांकि सही नहीं था, इतना खराब नहीं था कि ऐसे उन्नत विमान को गिरा सके। पायलट अत्यधिक अनुभवी था और उसका रिकॉर्ड बेदाग था। विमान की उड़ान से 1 हफ्ते पहले ही सर्विसिंग हुई थी। ये बस छोटी छोटी फुसफुसाहटें थीं, जिन्हें दुख के शोर में आसानी से खारिज किया जा सकता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये फुसफुसाहटें एक सही दीवार में छोटी दरारों की तरह थीं, जो एक साधारण दुखद दुर्घटना के मुखौटे के पीछे छिपी एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रही थीं। पहेली के टुकड़े ठीक से नहीं बैठ रहे थे और संदेह का एक बीज चुपचाप बोया गया था। जांच एक तेज, समझदार अफसर इंस्पेक्टर वर्मा ने की। वो अपने बारीकी से काम करने के लिए जाने जाते थे। वो संयोगों पर विश्वास नहीं करते थे। जबकि दुनिया ने दुर्घटना के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था, वर्मा को एक नैगिंग संदेह महसूस हुआ। उन्होंने और गहराई से खोदना शुरू किया, स्पष्ट से परे देखा। उन्होंने फ्लाइट मैनिफेस्ट, पायलट के रिकॉर्ड और रखरखाव लॉग को बार बार रिव्यू किया। उन्होंने घंटों क्रैश साइट पर बिताए, मलबे को खुद छानते रहे। उन्हें विश्वास था कि मलबे में एक राज छिपा है, एक कहानी जो अभी बताई जानी बाकी थी। उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें बताया कि यह सिर्फ दुर्भाग्य का मामला नहीं था। पहला सुराग एक अप्रत्याशित स्रोत से आया। एयरफील्ड के एक जूनियर टेक्नीशियन को कुछ अजीब याद आया। उसने इंस्पेक्टर वर्मा को बताया कि उड़ान के दिन उसने जॉनी को टॉम के प्राइवेट हैंगर के पास देखा था। जॉनी को वहां नहीं होना चाहिए था। पूछे जाने पर जॉनी ने कहा था कि वो टॉम को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं देने आया था। लेकिन टेक्नीशियन को याद था कि जॉनी घबराया हुआ लग रहा था और एक ऐसा बैग ले जा रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक छोटा सा विवरण था, लेकिन वर्मा के लिए यह पहला धागा था। उन्होंने इसे खींचना शुरू किया, महसूस करते हुए कि यह पूरे रहस्य को सुलझा सकता है। वर्मा की टीम ने चुपचाप जॉनी की बैकग्राउंड चेक शुरू की। उन्होंने उसकी वित्तीय समस्याओं और टॉम के साथ उसकी पेशेवर प्रतिद्वंद्विता का इतिहास खोजा। उन्होंने पाया कि जॉनी ने हाल ही में बड़ी अट्रेसेबल नकद निकासी की थी।
इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उन्हें उसके कंप्यूटर पर छोटे रिमोट कंट्रोल्ड विस्फोटक उपकरणों के बारे में सर्च मिली, उस तरह के जो फ्यूल लाइन से जुड़े हो सकते हैं। टुकड़े जुड़ने लगे, एक भयावह तस्वीर बना रहे थे। दुर्घटना भगवान के कार्य से ज्यादा एक बहुत ही चालाक और क्रूर आदमी के कार्य जैसी लगने लगी थी। पहेली का आखिरी टुकड़ा ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर से आया। इसका ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा टुकड़ा बरामद किया गया। विस्फोट से ठीक पहले पायलट को यह कहते हुए सुना जा सकता था, ये बीप की आवाज कैसी है। यह एक मानक विमान चेतावनी नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ बाहरी। इंस्पेक्टर वर्मा के पास अब जॉनी का सामना करने के लिए पर्याप्त सबूत थे। वो जानते थे कि वो एक ठंडे दिमाग वाले प्लानर से निपट रहे हैं, जिसने सोचा था कि उसने परफेक्ट क्राइम किया है। जाल कस रहा था और शिकारी अब शिकार होने वाला था। क्लाइमैक्स टॉम के लिए आयोजित एक भव्य श्रद्धांजलि समारोह में सामने आया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मौजूद थी। जॉनी स्टेज पर था, एक मार्मिक श्रद्धांजलि दे रहा था। उसने टॉम की दयालुता, उसकी प्रतिभा और उनकी अटूट दोस्ती के बारे में बात की। उसका प्रदर्शन त्रुटिहीन था। वो बस अपना भाषण खत्म करने ही वाला था जब ऑडिटोरियम की बत्तियां अचानक बुझ गईं। एक सिंगल स्पॉटलाइट मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ी। दरवाजे धीरे धीरे खुले और अंधेरे से एक आकृति उभरी। भीड़ हाँफने लगी। वो टॉम था। वो जिंदा था। उसके चेहरे पर कुछ निशान थे, लेकिन वो पूरी तरह जिंदा था। हॉल में एक सामूहिक सदमे की लहर दौड़ गई। जॉनी स्टेज पर जम गया। उसका चेहरा भूत की तरह पीला पड़ गया था। उसके दुख का मुखौटा टूट गया। उसकी जगह शुद्ध बेकाबू डर ने ले ली। टॉम धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ा। उसकी आंखें जॉनी पर टिकी थीं। तुम मुझे देखकर हैरान लग रहे हो जॉनी, टॉम ने कहा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन रेजर की तरह तेज। क्या तुम्हें लगा था कि मुझे खत्म करने के लिए एक छोटा बम काफी होगा? उसी पल इंस्पेक्टर वर्मा और उनकी टीम ऑडिटोरियम में दाखिल हुए, स्टेज को घेर लिया। खेल खत्म हो गया था। जॉनी की परफेक्ट योजना उसकी आंखों के सामने धूल में मिल गई थी। टॉम ने फिर पूरी कहानी बताई। वो हफ्तों से जॉनी के अजीब व्यवहार पर शक कर रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ गलत है। उड़ान के दिन उसने अपनी प्री फ्लाइट चेक करते समय पंख के पास एक छोटा अपरिचित उपकरण लगा हुआ देखा। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करते हुए उसने इमरजेंसी किट से एक पैराशूट पकड़ा और अपने पायलट को सामान्य से बहुत नीचे उड़ान भरने को कहा। जब उसने बीप की आवाज सुनी तो उसे पता चला कि उसका डर असली था। वो विस्फोट से ठीक पहले विमान से कूद गया, घने जंगल में सुरक्षित उतर गया, दुनिया से छिपा हुआ। जॉनी कोनों में घिरकर और बेनकाब होकर पूरी तरह से टूट गया। उसने लाइव कैमरों और स्तब्ध दर्शकों के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने अपनी ईर्ष्या, अपनी नफरत और उस आदमी की हत्या की अपनी विस्तृत योजना स्वीकार की जिसे वो कभी दोस्त कहता था। यह प्रतिद्वंद्विता और विश्वासघात की कहानी का एक चौंकाने वाला और नाटकीय अंत था। जॉनी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे ले जाया गया। उसका करियर और जीवन बर्बाद हो गया। टॉम, वो आदमी जो आसमान से गिरा था, सीधा खड़ा था, एक सर्वाइवर जिसने मौत को मात दी थी और एक दोस्त के दिल में छिपे अंधेरे को उजागर किया था। दुनिया को अपना स्टार वापस मिल गया था और न्याय हुआ था।